राधे राधे दोस्तों, मैं अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। माता माँ लक्ष्मी सदैव आपके घर में स्थिर रूप से निवास करें और आपकी सभी इच्छित मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसा मैं आप सभी के लिए मनोकामना करती हूँ। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी समस्या है, हर माता पिता, हर घर घर की ये समस्या है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, या बच्चे सारा दिन मोबाइल देखते रहते हैं, या बच्चा कहना नहीं मान रहा है, या बच्चा आपको पलटकर जवाब दे रहा है। ये आम समस्या हो गई है, हर घर घर की हो गई है। ये समस्या के बारे में मैं आपको कुछ ज्योतिषीय उपाय दूंगी। आप उन्हें, मेरा वीडियो जो लास्ट तक आप पूरा देखें। मैं आपको जो डेली अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ दोस्तों, वो भी बहुत कमाल है। आप उन्हें ज़रूर आजमाएं। आप जब उनको करना शुरू करेंगे, आप उनका जब लाभ आपको मिलने लगेगा, आप उन्हें छोड़ ही नहीं पाएंगे। हर मुश्किल हो आसान, सबका है समाधान। नमस्कार, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हाजिर हूँ अपनी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर। इसके साथ ही आपको राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय दूंगी। जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए शुभ अंक लेकर आई। दोस्तों, आजकल पहले के समय में जो पढ़ाई होती थी वो इतनी लेंदी नहीं हुआ करती थी। ना माता पिता को इतना प्रेशर रहता था कि हमारा बच्चा हर समय हाई क्वांटिटी के नंबर लेके आए, 90 और 99 से उसके नंबर कम आने ही नहीं चाहिए। लेकिन अब कंपटीशन का दौर है, स्कूलों में पढ़ाइयाँ बहुत अधिक बढ़ गई हैं, एकल परिवार हो गए हैं जब माता पिता अकेले ही रहते हैं, और बच्चों के ऊपर भी पढ़ाई का इतना ज़्यादा प्रेशर है कि बच्चे बेचारे परेशान हो जाते हैं कि वो कब स्कूल जाएं, स्कूल से आने के बाद वो फ्रेश हों, फिर उनको स्कूल का होमवर्क भी करना है। इंडोर गेम हो जाने की वजह से आउटडोर गेम ख़त्म हो गए हैं। घरों में पहले बड़े लोग होते थे, घरों में बड़े बड़े आंगन होते थे जहाँ बच्चे खेल पाते थे। चार घरों में 4 और भी बच्चे मिल जाते थे। अब एकल परिवार होने की वजह से बच्चा कहीं बाहर भी नहीं जा सकता है, तो घर में ही वो अपने इंटरटेनमेंट के लिए मोबाइल पर ही अपना समय व्यतीत करता है। दोस्तों, बहुत हद तक बच्चे भी उसमें कहीं गलत नहीं हैं, लेकिन माता पिता भी गलत नहीं। उन्हें भी पता है कि बहुत ज़्यादा अधिक प्रेशर है, बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो कैरियर कैसे बनाएंगे। दोस्तों, मैं आपसे कहूँगी कि आप अपने नेगेटिव वर्ड्स बोलना बंद कर दीजिए कि पढ़ता नहीं है, सुनता नहीं है, हर समय मोबाइल पे लगा रहता है। क्योंकि आप जो वाइब्रेशन भेज रहे हैं बच्चे को, वो कितने ज़्यादा नेगेटिव हैं, वो वही बच्चा फिर उन चीज़ों को करने लगता है। जैसे मैं आपसे कहती हूँ, जब जितना आप पॉजिटिव सोचते हैं, जितना आप पॉजिटिव करते जाते हैं, आपके जीवन में वो पॉजिटिव होता जाता है। इसी तरह से जब जितना आप नेगेटिव बोलते जाते हैं, उतना ही आपके जीवन में वो नेगेटिविटी ज़्यादा आपके अंतर्मन में आपके चली जाती है, आपके पूरे घर के ऑरा में घूमने लगती है। तो सबसे पहले तो आप ये कहना बंद कीजिए कि पढ़ता नहीं है, या पढ़ नहीं रहा, या सारा दिन मोबाइल देखता है, या कुछ भी, मतलब नेगेटिव वर्ड्स मत बोलिए। दूसरा, आपका बच्चा जितनी भी उम्र का हो, मान लीजिए वो 6 साल का है, तो उसको 6 बार गायत्री मंत्र। अब बच्चा सुबह स्कूल जा रहा है, आप स्कूल बस पे छोड़ने जा रहे हैं उसको बाहर तक, तो बच्चे से कहिए हाथ जोड़कर मन ही मन में वो 6 बार गायत्री मंत्र बोल ले। बड़ा है, उसकी संख्या में वो उतना गायत्री मंत्र बढ़ते जाएंगे। हाँ, लड़कियों के लिए ज़रूर इंस्ट्रक्शन है कि लड़कियां अगर 11 साल की होने के बाद अगर 12वीं में लग गई, तो लड़कियों को तो केवल 11 बार ही, चाहे वो 20 साल की हो, चाहे वो 22 साल की हो, उन्हें 11 बार ही गायत्री मंत्र का जाप करना होगा। दूसरा, एक बच्चों को आप आदत डालिए, डेली उन्हें 2 बूंद तुलसी का रस अवश्य दीजिए। चाहे तो तुलसी के पत्ते आपके यहाँ नियमित मिल जाते हैं तो वो दीजिए। जिन्हें उन्हें चबाना नहीं है, उन्हें सीधे निकलना है। या फिर आप उनको तुलसी का रस 2 बूंद सुबह खाली पेट दीजिए। तुलसी के रस में बुद्ध को मजबूत करने की ताकत होती है और राहु को शांत करने की ताकत होती है। बच्चों के मन में जो उनको ध्यान पढ़ाई से भटकाता है, क्योंकि मोबाइल जो है वो उस पर जो नेटवर्क चल रहा है, जो ये लाइट से चल रहे हैं, ये सारा सब कुछ राहु ही है। तो ये हमें अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ खींचने की, और जिसकी वजह से हमारा पढ़ाई से ध्यान भटकता है। तो तुलसी का रस देने से बच्चों का बुद्ध मजबूत होता है, राहु शांत होता है। तुलसी का रस ज़रूर दीजिए बच्चों को। मंगलवार आप 2 माचिस की डिब्बियाँ लीजिए। माचिस की डिब्बी जिससे आप माचिस जलाते हैं, मैच बॉक्स, वो आप बच्चे के हाथ से उसके सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा के मंदिर में रखवाइए। किसी भी अपने बाहर आपके घर के पास जो भी आसपास मंदिर हो, उसमें आप किसी भी मूर्ति के आगे रखवा दीजिए 2 माचिस को। ये भी आप कर सकते हैं। इसके साथ ही आप बच्चों के पढ़ने की जगह को आप ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में ही रखिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में वहाँ पर पढ़ने से बच्चों का पढ़ा हुआ जल्दी याद होता है। और आप किसी भी कॉर्नर में बिठाएंगे, अगर मान लिया आपने
उत्तर पश्चिम में बैठा दिया जो कि वायव्य कोण है, तो बच्चा पढ़ेगा और कभी उसके दिमाग में घुसेगा ही नहीं। वो जो भी पढ़ेगा तुरंत की तुरंत वो उसे भूल भी जाएगा। दक्षिण के कोने में आएंगे तो वहाँ बच्चे का मन ही नहीं लगेगा, उसे ऐसा लगेगा जैसे उसके सिर पर किसी ने पत्थर रख दिया है। तो आप विशेष ध्यान रखें कि उत्तर पूर्व के कोने में ही बच्चे को पढ़ने के लिए बिठाएं। आपके घर में अगर प्रॉपर सूर्य की रोशनी नहीं आती है तो आप एक काम और कर सकते हैं, उस जगह पर एक उगते हुए सूर्य का आप चित्र लगा सकते हैं, यानी कि पेंटिंग है, या आप गूगल से भी डाउनलोड करके सनराइज सन की भी फ़ोटो निकाल सकते हैं, वहाँ लगा दीजिए। उसके ऊपर हल्दी से 3 का अंक, छोटा सा 3 का अंक बना दीजिए, क्योंकि आपका बच्चा पढ़ने वाला है और उसका बृहस्पति उसको मजबूत होगा जो कि ज्ञान का कारक है, तो उसको वो ज्ञान ग्रहण कर पाएगा, वो उसके समझ में आएगा, वो उसको लॉन्ग टाइम तक उसको याद भी रहेगा। ये आपको करना चाहिए, ईस्ट में ही लगाना है आपको। एक टिप्स और दोस्तों, आप माता पिता हैं, बच्चा आपकी नहीं सुन रहा है, आप चीखता चिल्लाता है, तो आप अपने सबसे पहले अपने आप के सूर्य को मजबूत कीजिए। अगर आप पिता हैं तो अपने सूर्य को मजबूत कीजिए, माँ हैं तो अपने चंद्र को मजबूत कीजिए, साथ में अपने केतु को भी मजबूत कीजिए, क्योंकि केतु संतान का कारक है। अगर आपसे संतान का रिश्ता खराब हो रहा है, बच्चे आपकी नहीं सुन रहे, तो कहीं ना कहीं आपका केतु सबसे ज़्यादा आपको हानि पहुंचा रहा है। तो इसके लिए दोस्तों आपको आटा, 1 चमचा आटा, 1 चमचा चीनी, 1 चमचा काले तिल, 1 चमचा सफ़ेद तिल, साथ में थोड़ा सा गुड़ महीन पीस लीजिए। इन सब चीज़ों को मिक्स करके रख लीजिए और डेली उसमें से 1 चम्मच बच्चे के हाथ से अपने घर के बाहर जो सड़क रोड साइड पे पेड़ पौधे लगे रहते हैं उनकी जड़ में उस पुड़िया को डलवाना शुरू कर दीजिए। आपका भी केतु मजबूत होने लगेगा। अब लास्ट टिप, इसमें आपको एक झंडा लाल या पीले रंग का, जिस पे ओम भी बना हो सकता है, स्वास्तिक बना हो सकता है, आपके धर्म का कोई चिन्ह बना हो सकता है, हनुमान जी बने हो सकते हैं, उसको अपनी छत के ऊपर सबसे ऊपर ध्वजा के रूप में लगाइए, क्योंकि ध्वजा केतु होता है। बच्चे जब हमें मान सम्मान दें, हमारा कहना माने, उसके लिए हमारा केतु मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो आप एक झंडा अपनी छत पर लगवाएं। मान लीजिए वो फट जाता है कुछ दिनों बाद, तो आप उसको बदल के नया लगवाएं। आप ये छोटे छोटे से टिप्स आजमाइए, बच्चे का पढ़ाई में मन लगने लगेगा, बच्चा पढ़ेगा भी, आपकी सुनेगा भी, आपको मान सम्मान देना शुरू कर देगा और आपकी बातों को समझेगा। लेकिन थोड़ा सा आपको भी धैर्य के साथ उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। आपको भी समझना चाहिए कि बच्चा इतना लेंथी कोर्स है, इतना सब याद करना पड़ता, वो भी परेशान हो जाता है, उसे भी कोई साथ चाहिए, तो इसलिए वो मोबाइल में अपना समय व्यतीत करता है। तो आप उसके लिए समय निर्धारित कर दीजिए कि इतने बजे से इतने बजे का टाइम में आपको मोबाइल मिलेगा। आई होप आपको मेरी ये जो मैंने आपको टिप्स दिए हैं, उपाय दिए हैं, आपको अच्छे लगे होंगे और आप इनको फॉलो करके अपने बच्चों को, ये जो बच्चों से आपको ये समस्या है कि पढ़ते नहीं है, इसमें आपको बेहद आराम मिलेगा। अब मैं अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर पर आती हूँ, जो कि 9 ग्रहों पर आधारित हैं। प्रतिदिन की गृह परिस्थितियों के आधार पर मैं इन प्रयोगों को तैयार करती हूँ। अगर आपका बच्चा भी अगर 10 वर्ष का है, तब आप इन प्रयोगों को आप मतलब बच्चों से शुरू करा दीजिए। आप पाएंगे कि बच्चे का कंसंट्रेशन पावर बढ़ गया है, बच्चा पॉजिटिव होने लगा है, बच्चा जो पढ़ रहा है उसको याद हो रहा है। ये इतने कमाल के हैं, और जो भी पढ़ रहा है वो याद हो रहा है, उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, यानी कि अपने पेपर में अच्छे से वो लिख पा रहा है। इससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल पर नए आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, घंटी के बटन को ऑल पर कर लें मेरे, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास पहुँचे। दोस्तों, मैं जो आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ 9 ग्रहों पर आधारित है। प्रतिदिन की गृह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, आपके जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्था रही हो, आप भारत में, आप विश्व में, आप किसी भी देश में रहते हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग, यानी बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी प्रभावी हैं। मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग हैं, जिसमें ना तो समय ही लगता है, ना ही कोई धन खर्च होता है। जब आप इनको करने लगते हैं तो आपके अपने 9 ग्रहों का तो सपोर्ट मिलता ही है, साथ में आपका मन प्रसन्न रहने लगता है, आपकी सोच पॉजिटिव होती है, ऑरा क्लीन होती है, साथ में आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। स्वयं करें, परिवार के सभी सदस्यों को कराएंगे तो इनका आपको सुफल जल्दी मिलने लगेगा। दोस्तों, मैं आपको ये जो अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ, ये आप करके देखिए, अपने परिवार के सभी सदस्यों को कराएंगे तो आपको जल्दी लाभ मिलने लगेगा। 25 मार्च 2021 दिन गुरुवार यानी बृहस्पतिवार। आज का राहु काल है 2:11 से 3:43 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का समय है
12:18 से 1:05 तक। इस समय आप कोई भी शुभ कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको दोस्तों केसर हल्दी मिश्रण से आपको अपने माथे पर टीका करना है, तिलक अवश्य कीजिए। आज का जादुई अक्षर है दोस्तों जलज वाला जा। इस तरह से जा, इस जा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए, 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स से पॉकेट में रखिए, 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। प्लीज़ इसे नाली में ना बहाएं। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उसका जा ही होना चाहिए। दोस्तों मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, आप कर भी रहे हैं, तो लाइक करना ना भूलें। कमेंट में जय माता दी राधे राधे अवश्य लगें। आपको मेरे वीडियो में कुछ नहीं समझ में आए तो आप मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं उस समस्या के बारे में कि आपको इस मेरे वीडियोज़ में क्या समझ में नहीं आया। मैं आपको उसका तुरंत रिप्लाई भी देती हूँ। शेयर कर दीजिए फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड सर्किल में, सोशल मीडिया के अकाउंट पर। आप मुझसे किसी ज्योतिषी समस्या के बारे में समाधान चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। ये सर्विस मेरी दोस्तों पेड है। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए वर्ष शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। वो बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग जिनका की बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी की मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी वर्ष में 25 मार्च उनकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, वो स्प्रे को करेंगे। एक वाइट कलर के पेपर पर हल्दी से 7 नंबर लिखेंगे यानी 7 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखेंगे। बच्चे अपने स्कूल के बैग में रखेंगे तो ये अंक उनको वर्ष भर शुभता प्रदान करता रहेगा। दोस्तों एक बार मैं आपसे फिर से कहूँगी, आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो आपको चाहते हैं आपके मैं इसी तरह के आपके लिए समाधान आपकी समस्याओं के लाती रहूं, आपको अच्छे से अच्छे उपाय देती रहूं, तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, घंटी के बटन को ऑल पर कीजिए, शेयर कर दीजिए फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड सर्किल पे। मैं कल फिर मिलूँगी अपनी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ। धन्यवाद।